इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 के पाठ 7 जंगल और जनजीवन इस पाठ की जो वर्कशीट हैं उनका हल देखेंगे। तो यहाँ पर पहली वर्कशीट है इस पाठ की। पहला प्रश्न है इसमें, जंगल किस प्रकार महत्वपूर्ण है, निम्न तालिका के अनुसार लिखें। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है जीव जगत और किस प्रकार महत्वपूर्ण है, आपको यहाँ पर लिखना है। प्राणियों के लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, तो आप लिख सकते हैं अधिकतर प्राणियों का जीवन जंगल पर ही निर्भर होता है। किस किस कारणों से निर्भर होता है, भोजन के लिए, आवास के लिए, सुरक्षा के लिए आदि कारणों के लिए उनका जीवन जंगल पर निर्भर है। अगर जंगल समाप्त कर दिए जाएंगे तो ये जो प्राणी हैं जिनका जीवन जंगलों पर निर्भर है वो भी समाप्त हो जाएंगे। अब इसी तरह से वनस्पतियों के लिए, अब वनस्पतियों के लिए किस प्रकार से जंगल महत्वपूर्ण है। बहुत सी वनस्पतियाँ अर्थात पेड़ पौधे और जड़ी बूटियाँ जंगलों में ही पैदा होती हैं, वे जंगलों में सुरक्षित भी रहती हैं। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि उनका जीवन वनस्पतियों का जंगलों पर निर्भर है। पर्यावरण के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, पृथ्वी पर जितने अधिक जंगल होंगे पर्यावरण उतना ही अधिक स्वच्छ होगा और वर्षा भी अधिक प्राप्त होगी। तो इस तरह से आप पर्यावरण के लिए लिख सकते हैं। पृथ्वी के लिए देखिए, जंगल जितने ज़्यादा होंगे पृथ्वी हमारी उतने ही अच्छी तरह से सुरक्षित रहेगी। किस तरह से, पृथ्वी पर जितने अधिक जंगल होंगे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा उतना ही कम रहेगा, वैश्विक तापन का खतरा कम रहेगा, तो धरती रहने के लायक बनी रहेगी और हमें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर जंगल समाप्त हो गए तो शायद एक समय ऐसा भी आएगा कि ये पृथ्वी रहने के लायक नहीं रहेगी। दूसरा प्रश्न है, जंगलों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। इस प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं विभिन्न प्रकार की औषधियाँ जड़ी बूटियों के रूप में, ईंधन और फर्नीचर आदि के लिए लकड़ी, फल फूल, ताज़ी हवा, ऑक्सीजन आदि प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, जंगल से हमें कौन कौन सी इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं। इस प्रश्न के उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं, नीम, देवदार, अशोक, चीड़, सागौन, शीशम, आम आदि विभिन्न प्रकार की इमारती लकड़ियां हमें प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न है, जंगल से उपलब्ध वस्तुओं द्वारा कौन कौन से उद्योग चलाए जाते हैं। देखिए, जंगलों से प्राप्त वस्तुओं से हम रबड़ उद्योग, औषधि उद्योग, दोना, पत्तल, टोकरी उद्योग, प्लाई उद्योग, फर्नीचर निर्माण उद्योग आदि चला सकते हैं। तो ये इनसे प्राप्त वस्तुओं से चलाए जाते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, उसके सामने सही का चिन्ह लगाइए। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, उसके सामने सही का चिन्ह हमें लगाना है। जंगल पर्यावरण और जलचक्र को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जंगल जो हैं, जंगल पर्यावरण और जलचक्र को प्रभावित करते हैं, ये बात तो सही है। हमें क्या करना है, गलत कथन के आगे सही का निशान लगाना था। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इन कथनों को सही के रूप में देख सकते हैं। जंगल में जानवर और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। वैसे यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक इन्होंने लिखने में भी की है, तो हम फिर भी देखते हैं, जंगल में जानवर और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। देखिए, वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, ये बात यहाँ पर गलत लिखी है। तो वैसे इस प्रश्न के हिसाब से उत्तर में इसके आगे सही का निशान लगेगा। जंगल मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, ये बात भी सही है। जंगल जानवरों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं, तो गलत कथन तो इसमें एक ही है, ये वाला। इसके आगे आप सही का निशान लगा सकते हैं, बाकी इन्हें आप छोड़ सकते हैं। यही कथन गलत है क्योंकि इसमें लिखा है जंगल में जानवर और पेड़ पौधे एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। बात तो ये गलत लिखी है, वो तो एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो गलत कथन के सामने सही का निशान लगाना था, तो ये कथन गलत है, इसके आगे आप सही का निशान लगा लीजिए। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरी वर्कशीट है ये इसी पाठ की। पहला प्रश्न है इसमें, आदि मानव का प्रारंभिक जीवन कैसा था, नीचे दी गई सारणी के अनुसार लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, वो कैसे चलते थे, वो झुककर चलते थे, पशुओं की तरह चलते थे। अपने हाथों और पैरों से वो चलने का काम करते थे, अपने हाथों को और पैरों को वो चलने के लिए इस्तेमाल करते थे।
कहाँ रहते थे? वो गुफाओं में, पेड़ों पर और पेड़ों के नीचे आदि जगहों पर रहते थे। वो क्या खाते थे? फल फूल खाते थे, सब्जी खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। जब तक आग की खोज नहीं हुई थी, कच्चा मांस खाते थे। क्या पहनते थे? देखिए, वो पेड़ पौधों की पत्तियों को भी पहन लेते थे। बड़े बड़े पत्तों को वो उनसे अपने शरीर को ढक लेते थे। इसके अलावा वो पेड़ों की छाल होती थी, उन्हें पहनते थे। जानवरों को मार करके उनकी खाल उतार लेते थे और उस खाल को भी वो पहन लेते थे। किन हथियारों का उपयोग करते थे? तो वो जानवरों की हड्डियों और पत्थरों से बने जो हथियार थे, उनका उपयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, आग की खोज कैसे हुई? आग की खोज से आदि मानव के जीवन में क्या क्या बदलाव आए? तो देखिए, आग की खोज एक घटना के स्वरूप ही हुई थी। ये एक संयोग से हुई थी। सूखी लकड़ियों के आपस में रगड़ने और पत्थरों के आपस में टकराने से आग की खोज हुई। जब पत्थर आपस में टकराते हैं तो चिंगारी निकलती है उनसे, तो इससे भी उनको आग के बारे में पता लगा। इसके अलावा सूखी लकड़ियाँ कई बार आपस में रगड़ने से चिंगारियाँ उत्पन्न करती हैं, तब भी आग लग जाती है, तो इससे आग की खोज हुई। इससे आदि मानव ठंड से बचने के लिए, जब उसे आग का पता लग गया तो वो इससे क्या क्या करता था? वो ठंड से बचने के लिए, जानवरों को डराने के लिए, मांस पकाने के लिए, अपने आसपास उजाला करने के लिए आदि कार्यों में फिर वो आग का प्रयोग करने लगा। तो ये उसके जीवन में एक बदलाव था। पहले वह कच्चा मांस खाता था, लेकिन अब वह मांस को पकाकर खाने लगा। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है इसमें, आदि मानव जानवरों का शिकार किस तरह के औजारों से किया करते थे? तो वे मजबूत हड्डियों और पत्थर के नुकीले औजारों से जानवरों का शिकार करते थे। कई बार वो क्या करते थे, अगर जानवर नीचे पहाड़, मान लीजिए कोई ऊंचा पहाड़ है और इसकी तलहटी में कोई जानवर खड़ा है, तो वो कई बार क्या करते थे, ऊपर से कोई बड़ा पत्थर नीचे गिरा देते थे और जब वो जानवर को लगता था तो वो जानवर को मार देता था। कई बार वो इस तरह भी शिकार करते थे। आगे देखते हैं। अगली वर्कशीट है ये इसी पाठ की। पहला प्रश्न है, पहिया के आविष्कार से आदि मानव ने क्या क्या काम करने शुरू किए? जब उसने पहिए का आविष्कार कर लिया तो खेती करना, गाड़ी बनाकर सामान ढोना, बर्तन बनाना, यात्रा करना आदि कार्य वो करने लगा। एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना बहुत आसान हो गया। इसके अलावा वो गाड़ी बना करके उसमें यात्रा कर लेते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाना उनके लिए आसान हो गया। उन्होंने खेती करना शुरू किया। तो पहिए के आविष्कार से उनके जीवन में बहुत ही बड़ा एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है इसमें, यदि पहिए की खोज ना हुई होती तो क्या होता? देखिए, अगर पहिए की खोज ना हुई होती तो आज भी मनुष्य लाखों वर्ष पहले की ज़िंदगी जी रहा होता। जो लाखों वर्ष पहले जिस तरह से वो खाना बदोशी रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था, शायद उसी तरह से अपना जीवन वो आज भी व्यतीत कर रहा होता। यात्रा करना, खेती करना, सामान ढोना आदि में वर्तमान जितनी तरक्की न होती, जिस तरह की तरक्की आज के समय में है, ऐसी तरक्की शायद कभी ना होती। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है इसी वर्कशीट में ये, कृषि की खोज ने आदि मानव के जीवन को कैसे बदल दिया? देखिए, कृषि की खोज ने आदि मानव के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया था, क्योंकि इससे आदि मानव ने स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया। पहले तो वह इधर उधर ऐसे ही भटकता रहता था, लेकिन खेती की खोज हो जाने के बाद उसने स्थायी रूप से अपनी बस्तियां, अपने घर, अपनी झोंपड़ियां बना करके वहां रहना शुरू कर दिया। इससे कबीले, गांव, समाज की अवधारणा विकसित हुई। आगे देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए दोनों चित्रों को देखकर बताइए कि आदि मानव की जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो यहाँ पर आपको दो चित्र दिखाए गए हैं। एक चित्र में जो है आदि मानव के उस समय की घटना दिखाई गई है जब उसे खेती करना नहीं आता था, और यहाँ पर उसे खेती करना आ रहा है और इसमें वह अपने झोंपड़ियाँ टाइप के घर भी बना रहा है। तो देखिए, जो पहला वाला चित्र है इसमें आपको दिखता है कि आदि मानव गुफाओं में रहता है। खेती न करना, घर न बनाना, कबीले में न रहना, स्थायी निवास नहीं होना, तो ये सब उसके जीवन की घटनाएं हैं चित्र 1 में। चित्र 2 में उसका स्थायी निवास है, खेती करना, कबीले में रहना, घर बनाना और यहाँ से परिवार की संकल्पना का भी जन्म होता है। ये चित्र 2 में आपको दिखाई दे रहा है।